हेलो गाइस, आई एम गुलशा और हम लोग पढ़ रहे हैं सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है, अब हमें देखना है इंटरनेट पॉलिसी एंड बुद्धिज्म। ठीक है, उनकी जिंदगी में कैसे आया अशोक सम्राट की जिंदगी में इंटरनल पॉलिसी एंड बुद्धिज्म। अशोका वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एज ए रिजल्ट ऑफ द कलिंगा वॉर। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले उसमें ही बताया था। अशोका जी जो है, अशोक सम्राट जो है, वो कलिंगा वॉर के बाद ही बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे। ठीक है, अशोका वाज कन्वर्टेड बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंगा वॉर। कलिंगा के युद्ध के बाद अशोक सम्राट बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ही बिकम ए monk, made huge gift to the Buddhists and undertook pilgrimage to the Buddhist shrine. The fact of his visiting the Buddhist shrine is also suggested by the धर्म यात्रा mentioned in his inscription. ठीक है, जो उनके फैक्ट थे उससे क्या पता चलता है कि उन्होंने जो धर्म यात्रा की ना, वो उनके इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, ये कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन द बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप अशोका ब्रदर and missionaries were sent not only to the South India but also टू श्रीलंका। ये कहा जाता है कि जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है वो किसकी वजह से फैला है, अशोक सम्राट की वजह से फैला है। जो उन्होंने मिशनरी सेंड की ना श्रीलंका में, साउथ इंडिया की तरफ, नॉर्थ इंडिया की तरफ, इसकी वजह से बुद्धिज्म सारे जो और कंट्रीज थी, इंडिया थी, पूरे में स्प्रेड आउट हो गई थी। Brahmin inscription of the second and first century BC have been found in श्रीलंका। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट कहाँ पाई जाती है, सेकंड और फर्स्ट सेंचुरी बीसी में पाई गई है श्रीलंका के अंदर। अशोका सेट ए वेरी हाई आइडल फॉर हिमसेल्फ एंड दिस वाज द आइडल ऑफ पैटर्नल किनशिप। इसको क्या कहा जाता है, पैटर्नल किनशिप में भी देखा जाता है। ही रिपीटेडली आस्क्ड हिज ऑफिशियल टू टेल द सब्जेक्ट दैट द किंग लुक्ड अपॉन देम एज हिज चिल्ड्रन। उन्होंने लोगों को ऐसे बताना शुरू किया जैसे कि जो राजा है ना, वो अपने जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो भी उसके उसमें राज में आ रहे हैं, उन लोगों को वो अपने बच्चों की तरह देखता है। जो किंग है, जैसे कि भगवान अपने बच्चों को देखता है, जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों को देखते हैं, वैसे ही किंग के लिए भी जो भी उसके इलाके में आते हैं, जो भी उसके राज में है, वो सब किंग के बच्चे होते हैं, उनकी सब जिम्मेदारी होती है। ऐसा अशोक सम्राट ने लोगों को बताना शुरू किया, लोगों को कहना शुरू किया। एज एजेंट ऑफ द किंग the official was also asked to take care of the people. अशोका अपॉइंटेड धर्म मंत्रास। अशोका ने किसको अपॉइंट किया, धर्म मंत्रास को अपॉइंटमेंट किया फॉर प्रोपोगेटिंग धर्म। किसके लिए, धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए। अशोका अपॉइंटेड धर्म मंत्रास। धर्म मंत्रास को अपॉइंटेड किया फॉर प्रोपोगेटिंग धर्म, फॉर प्रोपोगेटिंग धर्म। धर्म लोगों के बीच धर्म मंत्रास को अपॉइंट किया लोगों के बीच धर्म को फैलाने के लिए। और बहुत सारे सोशल ग्रुप्स जैसे कि वुमेन्स भी थी उनमें। ही ऑल्सो अपॉइंटेड राजूकास फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज एम्पायर। उन्होंने राजूकास को अपॉइंटेड किया। ही ऑल्सो अपॉइंटेड राजूकास, किस पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, for the administration of justice in his empire, for the
justice in his empire. ठीक है। His He disapproved of ritual, especially those observed by women. He forbade killing of certain birds and animals. वो किसको forbade करते थे? बर्ड्स और एनिमल्स को फोरबिड करते थे किल करने के लिए एंड कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स इन द कैपिटल। लेकिन और किसके जो एनिमल्स का जो शिकार होता है मारने के ऊपर उनको भी कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड करते थे, उनको भी डिस्कार्ड किया हुआ था, उन्होंने नेग्लेक्ट किया हुआ था, उनको नहीं मारना है। He, inter- he interdicted gay social functions in which people indulge in rivalries. But Ashoka's dharma was not a narrow one. It cannot be regarded as a sectarian faith. इसको sectarian faith नहीं कहा जाता, regarded नहीं किया जाता है। Its broad objective was to preserve the social order. It ordained the people should obey the parents, pay respect to the Brahmins and Buddhist monks, and show mercy to slave and servant. This instruction can be found in both the Buddhist and Brahminical faith. ये जो इंस्ट्रक्शन है ये बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल फेथ दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है। अशोका taught people to live and let live. He emphasized compassion toward animals and proper behavior toward relatives. वो लोग क्या कहता है लोगों के साथ करुणा के साथ रहिए, बिहेव अच्छे से कीजिए और अपने जो रिलेटिव्स है उनसे अच्छा बिहेवियर व्यवहार रखिए। He teaching her mean to strengthen the institution of family and existing social classes. He held that if he people behave well they would attain heaven. उनका मानना था अशोक सम्राट का कि अगर लोग अच्छा बिहेव करेंगे, दूसरों से अच्छा व्यवहार रखेंगे तो वो वही उनके लिए जन्नत है और वही जन्नत में भी वही स्वर्ग में जाएंगे और वही उनके लिए स्वर्ग है भी। He never said that they would attain निर्वाणा, लेकिन वो निर्वाणा को अटेंड करने के लिए नहीं कहते थे। Which was the goal of Buddhist teaching. Ashoka teaching were thus intend to maintain the existing social order on the basis of tolerance. He does not seem to have preached any sectarian faith. ठीक है। तो ये हमारा इंटरनल पॉलिसी हो गई। अब हम इनकी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्टोरिकल पॉलिसी प्लेस इन हिस्टोरिकल प्लेस इन हिस्ट्री। ठीक है। It's said that the Pacific policy of Ashoka ruined the Mauryan Empire, but this is not true. On the contrary, Ashoka has a number of achievements to his credit. He was certainly the greatest missionary ruler in the history of the ancient world. ये कहा जाता है कि अशोका ग्रेटेस्ट मिशनरी रूलर्स है किसमें एंशियंट वर्ल्ड में। ही वर्क विद ग्रेट zeal एंड डिवोशन ऑफ हिज मिशंस। उन्होंने बहुत ही बड़ा अच्छा काम किया है और मिशन को कंप्लीट किया है एंड अचीव अ लॉट बोथ एट होम एंड अब्रोड। और बहुत अब्रोड में भी यानी बाहर की कंट्रियों में भी और इंडिया में बहुत ही अच्छा अचीवमेंट किया है। अशोका ब्रॉट अबाउट द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। अशोका ने क्या करके रखा था पॉलिटिकल यूनिफिकेशन करके रखा था कंट्री के अंदर। ही बाउंड इट फर्दर बाय वन धर्मा, one language and practical one script called Brahmi, which was used in most of his inscription in unifying the country. He respected such script as Brahmani, खरोसिथी, अरेमिक एंड ग्रीक, यानी कि जिस जिस लैंग्वेज में उनके इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं वो उन सब लैंग्वेज की बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। एविडेंटली ही आल्सो अकोमोडेटेड सच लैंग्वेज एज ग्रीक, प्राकृत एंड संस्कृत एंड वेरियस रिलीजियस सेक्ट। अशोका फॉलो ए टॉलरेंस रिलीजियस पॉलिसी। अशोका क्या फॉलो करते थे? टॉलरेंस रिलीजियस पॉलिसी फॉलो करते थे। अशोका followed a tolerance अशोका टॉलरेंस रिलीजियस पॉलिसी फॉलो करते थे। He did not try to foist his Buddhist faith on his subject.
ऑन द अदर हैंड ही मेड गिफ्ट टू नॉन बुद्धिस्ट एंड इवन एंटी बुद्धिस्ट सेक्ट। ये भी देखा गया है कि वो सिर्फ बुद्धिस्ट सेक्ट में ही गिफ्ट, बुद्धिस्ट लोगों को ही गिफ्ट नहीं देते थे, बल्कि बाकी जो धर्म थे उन लोगों को भी गिफ्ट वगैरह दिया करते थे। अशोका वाज फायर्ड विद zeal for missionary activities. He deputed official in the far-flung part of empire. This helped the cause of administration and also promoted cultural contact between the developed Gangetic basin and the backward distant province. The material culture, typical of the heart of empire, spread of Kalinga and the lower Deccan and northern Bengal. Above all, Ashoka is important in history for his policy of peace. उनकी जो पॉलिसी थी उसका नाम क्या था? पॉलिसी ऑफ पीस, नॉन अग्रेशन एंड कल्चर कॉन्क्वेस्ट। जो उनकी पॉलिसी थी कौन सी थी? पॉलिसी ऑफ पीस, नॉन अग्रेशन, नॉन अग्रेशन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। ये उनकी पॉलिसीज थी अशोक सम्राट की। He had no model in early Indian history for pursuing such a policy, nor did such an example exist in any country except Egypt, where Akhenaten had pursued a pacific policy in the 14th century BC. But it is obvious that Ashoka was not aware of his Egyptian predecessors. Ashoka, he asked his successor that Ashoka policy did not make any lasting impression on his viceroy and vassals. Why declared themselves independent in their respective areas after the retirement of the king in 332 BC. Similarly, the policy could not convert his neighbors, who swept the new northwestern frontier of his empire with 25 years of Ashoka's exit from power in 233 BC. ठीक है, अशोका जो पावर में रहे वो 25 ईयर तक रहे। तो ठीक है, आज हमारे यहाँ पर मौर्य का जो टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक, ये खत्म होता है। ठीक है, इसका लास्ट टॉपिक एक और बचा हुआ है मौर्यास का, वो हम अगले उसमें करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मौर्य रूल, मौर्य के बारे में। नेक्स्ट अगले पार्ट में अशोक सम्राट की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अब अगले रूलर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। बिम्बिसरा के बेटे थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे अशोक सम्राट, जिन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को किल करके सिंहासन पर बैठे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही क्रूअल थे उनकी अर्ली लाइफ में। ठीक है, अगर आप लोगों को 5th से लेकर 12th तक किसी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो तो नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और रेलवे वगैरह की तैयारी थी हमारे अकेडमी करवाती है। अगर आपको इनमें से किसी चीज़ में भी कोई भी इंटरेस्ट है तो हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।